मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार मित्रों, मैं महेश गौड़ एक बार फिर आपके सामने आया हूं और एक ऐसी कहानी लेकर के जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाली है, उन विकलांग बहनों के लिए प्रेरणा देने वाली है जो अपनी ज़िंदगी में हार मान बैठी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बेटी की जिनका जन्म अंबेडकर नगर में 1988 को हुआ और वो बेटी बालकाल से ही बहुत होनहार थी। विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में उनकी रुचि थी। खास तौर पर अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल खेलने में उनकी विशेष रुचि थी और उस खेल में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने का उनका एक इरादा था। और ऐसी ही एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली के लिए वो रवाना होती हैं और जिस ट्रेन में वो बैठती हैं उसमें कुछ शातिर चोर बदमाश भी सवार हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ शातिर बदमाश भी सवार हो जाते हैं। और मित्रों, बड़े दुख की बात है, बहुत विडंबना की बात है, क्योंकि कहते हैं कि होनी को कुछ और मंजूर होता है। मित्रों, रात्रि 1 बजे वो चोर उस बेटी पर हमला कर देते हैं लूटपाट के उद्देश्य से, लेकिन जब वो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो वो चलती ट्रेन से उस बेटी को फेंक देते हैं, धकेल देते हैं। उसके बाद वो बेटी पटरियों के बीच में उसका बायां पैर आ जाता है और बायां पैर कट जाता है। रात भर वो बेटी चीखती चिल्लाती रहती है क्योंकि लगभग 30-35 ट्रेनें रात्रि को वहाँ से गुजरती हैं। सुबह होने पर, क्योंकि ये घटना बरेली की है, बरेली के लोग आते हैं, उस बेटी को ले जा कर के दिल्ली के एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल में भर्ती कराया जाता है। 4 महीने ज़िंदगी और मौत के बीच वो बेटी संघर्ष करती रहती है। तरह तरह के ख्यालात उसके मन में आते हैं। डॉक्टर्स की टीम उसका उपचार करती है, लेकिन अंत में एक कृत्रिम पैर उनका लगाया जाता है। बायां पैर जो कट गया था उसके स्थान पर कृत्रिम पैर लगाया जाता है। उसके बाद उनको घर के लिए छुट्टी दी जाती है। छुट्टी देने के बाद उनके शुभचिंतक, मित्र, रिश्तेदार सभी आते हैं। आने के बाद तरह तरह की बात और उनकी संवेदनाएं, अब लोगों के लिए वो बेटी बहुत बड़ी प्लेयर ना रह करके एक बेचारी बनकर रह गई और वो कहते हैं कि भाई अब आप आराम करो और आप खेल कूदों में ध्यान नहीं दो। लेकिन उस बेटी का उद्देश्य कुछ और था। जी हाँ, जब बेटी पूरी तरह से ठीक होने लगी तो वो खड़ी होकर के जमशेदपुर के लिए चल पड़ती है। जी हाँ, जमशेदपुर में उसकी इच्छा थी कि मैं बछेंद्री पाल से मिलूं। बछेंद्री पाल को आप जानते ही होंगे, एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम महिला। जी हाँ, एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम महिला जिन्होंने इतिहास रच डाला था। उनसे मिलने के लिए वो जमशेदपुर के लिए रवाना होती हैं। वहाँ पर बछेंद्री पाल से उनकी मुलाकात होती है। बछेंद्री जी पूछती हैं हालचाल, और जब बछेंद्री उनके हालचाल पूछने के बाद जब वो कहती हैं कि मेरा एवरेस्ट फतेह करने का मन है। जी हाँ, एवरेस्ट फतेह करने का मन है। कौन बेटी? जिस बेटी का बायां पैर कट गया था। बछेंद्री पाल सुन करके ये अचंबा करती है और वो कहती है, अरे आप बिल्कुल शारीरिक रूप से बड़ी दिक्कत हो गई है, आपका बायां पैर नहीं है, ऊंची चढ़ाइयाँ हैं, ये संभव नहीं है, आप आराम कीजिए। लेकिन उस बेटी के दृढ़ संकल्प के आगे और एवरेस्ट से भी ऊंची जो उसकी सोच थी, उसका दृढ़ संकल्प था, उसके आगे बछेंद्री पाल हार मान गई और उन्होंने कहा, चलो आप नहीं मानती हो तो मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी, चलो आप पर्वत के लिए चढ़ते हैं। एवरेस्ट के लिए उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। इसके बाद 31 मार्च 2013 को एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने अपनी शुरुआत की और 52 दिनों की कठिन चढ़ाई। जी हाँ, उस बेटी के लिए आप कल्पना कर सकते हैं जिसका बायां पैर नहीं है और एवरेस्ट फतेह करने लगी और 52 दिनों तक लगातार वो कठिन चढ़ाई चढ़ती गई और 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतेह कर लिया और एक नया इतिहास रच डाला। जी हाँ, एक नया इतिहास रच डाला और उस बेटी का नाम था अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ, अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी बेटी जिसको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जाता है और एवरेस्ट फतेह करने वाली वो प्रथम विकलांग महिला बनी। और उन बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए वो एक उदाहरण भी बनी जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं और जो समझते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने एक संदेश भी उनको दिया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये संदेश उन्होंने उन सभी बच्चों के लिए दिया और कहा भी गया है मित्रों कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ।
भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है। और ये संदेश अरुणिमा सिन्हा ने दिया कि अगर हम ये मान लें कि हम नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते, और अगर हम ये मान लें, ये दृढ़ संकल्प कर लें कि हम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। तो मित्रों, ये संदेश उन्होंने पूरी युवा पीढ़ी को दिया, उन विकलांग बहनों को दिया जो हार मान लेती हैं, जिनके हाथ पैर में या शारीरिक रूप से कोई अक्षमता हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, उनके लिए अपना संदेश दिया। तो आप सभी मित्रों से ये निवेदन है, ये अपेक्षा है कि अगर आपको ये कहानी अरुणिमा सिन्हा की अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों तक और विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि उन लोगों को भी एक प्रेरणादायी कहानी उनके जीवन को बदल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।